तुमने सिर्फ कैस्पर नहीं हमारी भी मदद की है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इन्हीं को देखने के लिए लाए। अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तुम अच्छी तरह इनका ख्याल रख लोगी ना? फिक्र नहीं करें आप, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। बहुत शुक्रिया। जॉना कहाँ है? तुम्हें होटल कटाल का पहुंचना है, चलो। बतूल चलता हूं मेरी दोस्त। ये क्या बचपना है? देखा, मरियम और भाई जैसे भी हालात है दोनों साथ खड़े रहे। वो अलग बात है फिरोज। काश मुझे इस अलग का फर्क पता होता। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मैं ना ही तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ ना ही गले लगा सकता हूँ। ये किस किस्म का ताल्लुक? 1000 बार समझाया तुम्हें, कभी हाँ कहा है मैंने तुम्हें? लेकिन ना करने की कोई वजह भी नहीं बताई। कम से कम मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ कि मुझे वजह तो बता दो। और ना ही वजह बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? नहीं बताओगी तो बार बार पूछूंगा। और अगर चाहती हो कि मैं ये सवाल ना पूछूं तो मुझे हाँ कह दो। कुछ नहीं बताना, नहीं बताना चाहती मैं, और कुछ है नहीं बताने को। चाहती तो अपने आप से झूठ बोल रही हो। मुझे मुझसे बेहतर जानते हो तुम, कैसे दावा कर सकते हो ये? तुमने अपने पार्टनर पे मेरे लिए गन उठाई थी कि नहीं? मेरे लिए अपनी जॉब खतरे में डाली थी कि नहीं? और उस प्रोसिक्यूटर के खिलाफ मेरे लिए तुम खड़ी हुई थी कि नहीं? इसलिए ये दावा कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। जब कोई खुशी की बात हो तो तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। कोई तकलीफ की बात हो तुम्हारे साथ रोना चाहता हूँ। बस कर दो बस। मैं नहीं कर सकती ये। जब कर सकती हो तो बता देना, मैं इंतजार करता रहूं ताकि मेरे टूटे हुए दिल को सुकून मिल जाए। मत रुको, यही तो चाहती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारा दिल टूटे, मैं हर्ट करूँ तुम्हें और तुम मुझे भूल जाओ। इस दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, अपने रास्ते जाना चाहिए तुम्हें। कोई ना कोई तुम्हें जरूर मिल जाएगी। आई एम सॉरी मरियम, मगर तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था। नींद पूरी हो गई तुम्हारी? ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। कहाँ हूँ मैं? घबराओ नहीं, मैं बुराक की बहन हूँ, नर्स हूँ मैं। बुराक? कैस्पर? शावेज लेकर आया मुझे यहाँ। हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना।
मैं क्या समझूं कि मेरी जिंदगी के फैसले अब तुम करोगे? हाँ, मजबूरी है, क्योंकि तुम्हें शायद खुद से प्यार नहीं, लेकिन हमें तुमसे प्यार जरूर है। तुम सजा काटना चाहते हो क्योंकि अभी तुम इस हालत में नहीं कि समझ सको। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर रहा मरियम, तुम्हें वक्त दे रहा हूं ताकि तुम सोच समझ कर फैसला कर सको। मुझे इस तरह एक अनजान जगह पर लाकर 15 साल की सजा कम नहीं होती मरियम, समझो मेरी बात को। भूल गई तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ? तुम क्या चाहती हो कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ यही सब होता रहे मरियम? वो मर गया ना। नहीं मरियम, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं खुद जाऊंगी पुलिस के पास और एतराफ कर लूंगी। तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बदले सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं। रूहान जैसा बनाना चाहते हो मुझे, यानी जो तुमसे प्यार करे उसके पीछे छुप जाओ। तुम चाहते हो मेरी गलती की सजा किसी और को मिले। मैं नाज से नजरें कैसे मिलाऊंगी सोचा है? और फिरोज से इस एहसास के साथ कैसे रहूंगी मैं? सहर आंटी और बाबा की कब्र पर कैसे जाऊंगी मैं? खुद से कैसे नजरें मिला पाऊंगी? मिलाओगी तुम नजरें, और अपनी जिंदगी भी जियोगी तुम, क्योंकि जो उसे मारना चाहता था उससे सजा मिलेगी लाजमी, समझी? तुम भूल रहे हो कि उसे तुम्हारी जिंदगी में लाने वाली मैं थी। उस दिन गाड़ी में हम दोनों साथ थे हम दोनों। मैं चुप रही सिर्फ उसके लिए। तुम उस लड़की के लिए जेल जाओगे जिसने तुम्हारी मोहब्बत के कातिल को बचाया। जाने दे सकता मैं तुम्हें। मुझे यहाँ नहीं रोक सकते, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा। तुम चाहो तो जिंदगी भर मुझसे नफरत करती रहना, पर मैं नहीं खोलूंगा। तुमसे नफरत करने का भी हक नहीं है मुझे। मरियम, खुद को सजा देना बंद कर दो। मैं जानती हूँ कि कसूर मेरा है। उससे प्यार करती थी मैं, उस जैसे इंसान से। तुम ऐसे कहकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो। तुम चाहती हो मैं इस बात की वजह से तुमसे नफरत करने लगूं। उसी से प्यार करती थी, इसी वजह से उसके लिए जेल गई थी मैं। और मेरी खातिर उसी पर गोली चला दी। क्या तुम उसके लिए मेरे साथ भी ऐसे करोगी? हाँ, क्या पहले किया तो तुमने, जब केबिन में जख्मी हालत में मुझे मरने के लिए छोड़कर जा सकती थी तुमने मुझसे पहले किसी से प्यार नहीं किया। सिर्फ तुम्हें लगता था वो प्यार नहीं था। नहीं जाने दूंगा। तुम चाहो तो बाहर चला जाऊंगा, पर तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
बतूल, आखिर मसला है क्या? मुझे इनकार करने की कोई तो वजह होगी ना तुम्हारे पास। अहमद, क्या इन्हें इनके घर पे ड्रॉप कर दोगे तुम प्लीज? जी भाई, कर दूंगा। तुमने वाकई बहुत बहादुरी दिखाई है, थैंक यू तुम्हारा। इसकी जरूरत नहीं थी। वैसे अपने बाबा से इख्तिलाफ अपने घर में कर सकती हूँ। जो चाहे कहो बर्क, लेकिन हम इसके कर्जदार हैं। इसे इस तरह जिंदगी खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बात बिल्कुल ठीक है बर्क की। बाबा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नौरीन कहती है इंसान को उसका दिल टूटने की बात समझ आती है, और ये सच है। अब किसी पर यकीन नहीं करूंगी मैं। तुम्हें उसे इतनी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। गलत किया है तुमने। ऐसा कुछ नहीं है, शायद तुम समझती नहीं। अकल भी कोई चीज होती है, इसे कंट्रोल करना कहते हैं। ये अच्छे बुरे इंसान की पहचान में और कमजोरी छुपाने में इंतहाई मददगार साबित होती है। ये वो बतूल बिल्कुल भी नहीं है जिसे तुम जानते हो। पहले मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ थी फिरोज। बताओगी क्या अलग था? ये क्या? पढ़ लो खुद। मैं एक दिन वापस आऊंगा तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए। हमारे बच्चे के लिए?
पता नहीं हुआ, और मैंने इस कमरे को कभी भी नहीं बदला। वो मेरे लिए यही है। मेरी जिंदगी भी इसी कमरे की तरह है। लेकिन क्यों? क्योंकि यकीन नहीं है मुझे किसी पर। कर ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। था कौन? बतूल। मैं सुनना चाहता हूं। पुलिस एकेडमी में साथ थे हम, साथ बड़े हुए थे। मैं उसे इतना जानती थी जितना हम एक इंसान को जान सकते हैं कभी। फिरोज, खुश थे हम। ट्रेनिंग के बाद हमने शादी कर ली। फिर मेरे माँ बनने की खबर मिली। बहुत खुश थे हम। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। हम दोनों को बहुत इंतजार था उस बच्चे के आने का। फिर क्या हुआ? मेरे साथ वही हुआ जो हर उस लड़की के साथ होता है जो आदमी पर भरोसा करती है। वो एक दिन गायब हो गया। मैं मां बनने वाली थी और काफी कमजोरी का शिकार थी। हम हर दिन यही बात करते थे कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे, बेटा होगा या बेटी, ये अंदाजे लगाते रहते थे। फिर वो गायब हो गया। पागल हो गई मैं। पुलिस एकेडमी के साथियों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन नहीं। उसकी बहुत फिक्र थी। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि वो। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो चला गया। आज तक कोई खबर नहीं मिली। मैंने सबने ढूंढा, लेकिन नहीं। तो तुम उसका इंतजार कर रही हो, इसलिए अभी तक उसी घर में रह रही हो। इंतजार कर रही हूं। वो ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था। नाज की कॉल आई थी। बिल्कुल ठीक है वो। मेरा एक बेटा और एक बेटी है और दोनों ही मेरे खिलाफ हो गए। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आखिर वो लड़का क्या सोचकर हमारी बेटी के करीब आया? तुम माजी में क्या करते रहे हो यरदाल? आखिर ये मुसीबत किस वजह से आई हम पर? कमाल बिलाल के बच्चे क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? हाँ? क्या उन बच्चों के बाप को सच में क्या तुमने ही मारा है? नौरीन, यरदाल,
अगर कह दो तुमने नहीं मारा तो यकीन कर लूंगी मैं तुम्हारा, फिर कभी सवाल नहीं पूछूंगी, वादा करती हूँ। बताओ। नौरीन, या मेरे अल्लाह, आखिर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त अमेरिका में होना चाहिए था ना। गुड इवनिंग नौरीन। हाँ, जाने वाला था लेकिन अब नहीं, अमेरिका खुद यहाँ चलकर आ गया है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? भाई ने कॉल की थी मुझे, अब मुझे पता चल गया ये सब हमारे साथ कौन कर रहा है। कौन? सुजैन साइका हेंडरसन। यकीन नहीं हो रहा है, उसे तो हमने कब का अमेरिका रवाना कर दिया था। हैरत है, फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा हमारा। अब ये कौन सा नया मसला आ गया यरदाल? बिजनेस मेरी जान, बिजनेस। झूठ नहीं बोलो मुझसे। तारिक, क्या मसला है उस औरत का तुम दोनों के साथ? नौरीन को कुछ नहीं पता क्या? ये फैमिली मैटर है नौरीन, हम इस मौजू पे बात न करें तो बेहतर है। यरदाल, अब ये मसला तुम्हारी फैमिली का है तो मुझे चलना चाहिए। आखिर क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस औरत के साथ? क्यों मसला क्रिएट कर रही है वो तुम्हारे लिए? जवाब दो यरदाल। खून, खून। बतूल, तुम उसे अभी भी चाहती हो? ये नहीं कहा कि चाहती हूँ, बस उसका इंतजार है। एक रात रोते हुए यहाँ सोफे पर ही सो गई थी। दरवाजा टूटने से मेरी आंख खुली। 4 अनजान आदमी अंदर आए थे। मैं भागना चाहती थी लेकिन उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर मेरे सामने उन चारों ने एक दीवार तोड़ी। कुछ बंडल्स निकाले उन्होंने उस दीवार से। शायद पैसे थे या फिर ड्रग्स। मेरे बच्चे के कमरे में, सोच सकते हो तो उस घटिया इंसान ने वहां छुपाए थे। वो किसी गलत काम में पड़ गया था। मुझे ले जाने की कोशिश की उन्होंने। कहने लगे कि वो तुम्हारे पीछे आएगा। मैंने अपनी गन उठाई और एक के ऊपर चला दी। एक और फायर किया। फिर मुझे अपने कंधे में दर्द महसूस हुआ। उसमें से एक ने कंधे पर गोली मारी मुझे। मैं दोबारा फायर करती लेकिन गोली लग गई मेरे पेट में। जब आंख खुली तो बैंडेजेस थी पेट पर। अकेली थी हॉस्पिटल में। मैंने अपने बच्चे का पूछा, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। कोई खबर नहीं देना चाहता था मुझे। बाबा को सालों पहले ही खो चुकी थी और मेरी अम्मी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई बिल्कुल। I'm so sorry बतूल। जानते हो, औरत को तो बस एक घर, थोड़ा सा सुकून, बस यही चाहिए होता है और ये काफी होता है। मुझे लगा हम खुश हैं, मगर उसके लिए काफी नहीं था। आदमियों के लिए काफी नहीं होता क्योंकि सबको ज्यादा की ख्वाहिश होती है।
सब एक जैसे नहीं होते। तजर्बे से सीखा है मैंने। बस मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा जवाब। जाओ। तुम मुझे जाने का कह रही हो? जाओ। तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा जाओ। ये बात मेरी आंखों में देख के कह सकती हो? गतूल, मैं उसे तो नहीं जानता, पर सब एक से नहीं होते। इसीलिए कहा जाओ। तुम एक ऐसी लड़की डिजर्व नहीं करते जो किसी और के इंतजार में बैठी है। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं नहीं फिरोज, बिल्कुल नहीं। ये तकलीफ मेरी है, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकती, नामुमकिन है, खासतौर पे इस सब जानने के बाद। मैंने तुम्हें ये सब हमदर्दी के लिए नहीं बताया, इसलिए बताया कि जाओ। तुम्हें जाना होगा। तुम जाओगे तो किसी से तुम्हें प्यार हो ही जाएगा। औलाद होगी तुम्हारी, बिल्कुल जैसे तुम सोचते हो। तुम देखना, हम दोनों की औलाद होगी। हमारी नहीं होगी, हमारी औलाद नहीं होगी। जाओ तुम यहां से। तुम्हें किसने कहा है कि मेरी तकलीफों का बोझ उठाओ तुम? बतूल, बतूल! किसके बारे में सोच रही हो? तुम्हारे। मोहब्बत कैसे की जाती है मैं नहीं जानती थी शावेज। मालूम ही नहीं था मुझे कि किसी पर हक कैसे जताया जाता है, कोई गुस्से में आपको कैसे देखता है, कैसे खुद को आपके बाद रखता है। मैं नहीं जानती थी। काश के कोई काश नहीं, कोई अगर नहीं। अगर काश नहीं होगा तो बात करने के लिए कुछ भी नहीं, कोई तो बात करनी है ना। हम मुस्तकबिल की भी बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? और वैसे भी हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम है ये। इंतहाई खूबसूरत। और बताओ इस शाम के बारे में कुछ। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है?
यही के लहरों की आवाज सुन सकती हूँ। अकेले? मैं नहीं हूं क्या? ये हम दोनों की जिंदगी की शाम है ना, तो हम दोनों समुद्र की तरफ जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बस, और कुछ कहती हूँ तुमसे मैं। बताओ क्या कहा तुमने मुझसे? अभी नहीं, मैं सही वक्त आने पर बताऊंगी तुम्हें। अच्छा, अपने ख्वाब के बारे में बताओ। हम आसमान को देख रहे हैं। बस आसमान को? हाँ बस। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोनों खुश हैं और हम साथ हैं। जब चाहूं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूं, और हमने खूबसूरत दिन गुजारा है जिंदगी का एक दूसरे के साथ, इसलिए। ख्वाब अच्छा है। हम एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे को मिस करते हैं। तो क्या हमें किसी का इंतजार है? सूरज निकलने का। शायद कोई तारा टूटे। हम दुआ मांगेंगे। मैं दिल से ये दुआ करता हूं कि बताने से पूरी नहीं होती। शर्त लगाओगी? मैंने अपनी किस्मत को हरा दिया। अब क्या तुम्हारी दुआ सुन सकता हूं मैं? सुबह बता दूंगी मैं। तुम यहीं होगी, यानी सुबह? हाँ, मैं यहीं होंगी। वादा? वादा। तुम हमेशा अपना वादा पूरा करती हो। यहाँ क्यों बैठी? खैरियत? बस ऐसे ही। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। मोहब्बत बहुत बुरी चीज होती है भाई। इंसान को सिर्फ तकलीफ देती है बस।